जो दिल में रहते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो दिल से उतर जाए उनसे संभल कर रहिए। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो हमेशा असत्य पर विजय हासिल करता है, सत्य जो कभी झुकता नहीं, रुकता नहीं, कभी कमजोर पड़ता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे इस 100% रिसर्च वाले खास शो में। धर्म के नाम पर क्यों हिंदू मुसलमान? चंद हाथों का मोहरा क्यों बना इंसान? आओ ना मोहब्बत का स्वाद चखें, शांति बनाए रखें। पूरे हिंदुस्तान में एक गर्मा गर्मी बनी हुई है। न केवल मौसम में गर्मी है, राजनीतिक गर्मी है, सांप्रदायिक टेम्परेचर जो है, कम्युनल टेम्परेचर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि बयान हो रहे हैं, एक के बाद एक बयान चल रहे हैं, जिन बयानों से टेम्परेचर बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान का कम्युनल टेम्परेचर आराम से बना रहे। बयानों को लेकर लगातार बवाल होता रहा, ये पहला मौका नहीं है। हम देखते हैं कि पहले किस तरह से बयानों को लेकर चर्चा होती रही। 2006 का किस्सा है। एम.एफ. हुसैन साहब का नाम सब लोग जानते हैं, चित्रकार, बड़े चित्रकार रहे। उनका था कि हिंदू धर्म की देवियों की जब नग्न तस्वीरें बनाने का आरोप उन पर लगा, उसको लेकर काफी बवाल खड़ा हुआ था। 2015 में असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम तो आप सुन रहे होंगे, आजकल बड़ा चर्चा में रहता है। AIMIM के अध्यक्ष हैं। उन्होंने 2015 में कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं, बाबरी मस्जिद बनकर रहेगी। गिरिराज सिंह साहब हैं, केंद्रीय मंत्री हैं मौजूदा सरकार में। 2018 में वो भी बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमान प्रभु राम के वंशज हैं, वे मुगलों के वंशज नहीं हैं। महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा 2021 में कि गांधी का भारत अब गौडसे के भारत में तब्दील हो रहा है। ये कहना था महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री का। 2021 में साधु हैं जो हमारे साक्षी महाराज, बीजेपी सांसद हैं उन्नाव से, वो भी लगातार बयानों से चर्चा में रहते हैं। उन्होंने कहा 40 लाख मुस्लिमों का कत्ल मौलवियों ने कलमा पढ़ कर करवाया है। ये बयान उन्होंने दिया था, उसको लेकर भी काफी बवाल खड़ा हुआ था। फिर 2021 में ही दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, माफ कीजिएगा, सावरकर ने गाय को माता नहीं माना और उन्हें गौमांस खाने से कोई समस्या नहीं थी। ये दिग्विजय सिंह का बयान है, जो कांग्रेस के नेता भी हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इस सब पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मैं मुस्लिम हूं, तू हिंदू हैं दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं, तू पढ़ ले मेरा कुरान। मेरे दिल में तो है बस एक ही अरमान, एक थाली में खाना खाए ये सारा हिंदुस्तान। आज मजहब की लड़ाई में देश फिर बटा है, एक तरफ हिंदू तो एक तरफ मुसलमान खड़ा है। इस समय ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, अशांति को शांत कर रहा बस वही इंसान बड़ा है। लड़ने वाले तो नफरत की खेती किए जा रहे हैं, पर हम लोग क्यों उसके मोहरे बने जा रहे हैं? जहां आज हम हिंदू और मुसलमान के फर्क में मरे जा रहे हैं, वहां धर्म के विवाद पर सुल के लोग सड़कों पर लड़े जा रहे हैं। धिक्कार है हम पर जो हम धर्म के नाम पर फर्क करते हैं। उन परिंदों से सीखो जो मंदिर मस्जिद पर एक साथ उड़ान भरते हैं। भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों समाज के लोग हजारों सालों से साथ रहते चले आए हैं, लेकिन दोनों ही समुदाय के लोग अभी तक एक दूसरे को ना तो समझ सके हैं और ना ही समझने की कोशिश करते हैं। सवाल ये नहीं है कि इस नफरत का अंत कब होगा,
बल्कि सवाल ये है कि आखिर ये नफरत बढ़ती क्यों चली जा रही है। भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों समाज एक साथ तो रहते हैं, मगर एक नहीं रह पाते। आखिर वो कौन सा पैर है जो इस एकता को कुचल रहा है? एक साथ रहने के बावजूद ये दूरियां क्यों बनी हुई हैं? और हिंदू मुसलमान भाई भाई का नारा गुम क्यों हो गया है? क्यों दोनों एक दूसरे को ना तो जानना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं? ये सवाल सबके सामने मुंह बाए खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। धर्म को लेकर लगातार बयानबाजी क्यों हो रही है? क्यों सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया जा रहा है? क्यों पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है? इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है। कुछ लोग राजनेताओं की बात करते हैं, कुछ लोग सो कॉल्ड धार्मिक नेताओं की बात करते हैं और कुछ लोग मीडिया की बात भी करते हैं। हमारी मंशा, हमारी इच्छा और हमारी कोशिश ये है कि किसी तरह से देश में पॉलिटिकल टेम्परेचर भले ही बढ़ता रहे, लेकिन कम्युनल टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। सांप्रदायिक सद्भाव रहना चाहिए, सौहार्द रहना चाहिए। हम सब लोग एक साथ रहें, मिलकर रहें और आराम से रहें। आज के खास मेहमानों से आपके इस कार्यक्रम के लिए रूबरू करवाऊं, इससे पहले आपको दिखाते हैं आज के पोल का सवाल। हमारे आज के पोल का सवाल है कि क्या धर्म के नाम पर लोगों को बनाया जा रहा है मोहरा? क्या धर्म के नाम पर लोगों को मोहरा बनाया जा रहा है? ये सवाल है। आप अपनी राय हमें दे सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल @newsindia247 पर। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। आप ट्वीट करके भी हमें अपनी राय दे सकते हैं, उसे हम चर्चा में शामिल करेंगे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान। स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जो हिंदू धर्म गुरु है वो हमारे साथ जुड़ेंगे। ताहिरा हसन सामाजिक कार्यकर्ता है, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वरिष्ठ पत्रकार, मेरे गुरु और तमाम अखबारों और चैनल्स के संपादकों के साथ साथ एक बहुत ही वरिष्ठ नाम राहुल देव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमर वहीद नकवी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। राहुल जी, सबसे पहले आपको मैं नमस्कार करने के साथ साथ जानना चाहता हूँ, आप इतना समझाते समझाते थक गए हैं, समझ क्यों नहीं आ रहा सर देश को? लोग समझना नहीं चाहते, क्योंकि लोगों ने अपने मन में जो राय बना ली है जी, या जो कुछ दूसरों द्वारा उनके दिलो दिमाग में राय ठूस दी गई है, जड़ जमा चुकी है, उसको वो बदलना नहीं चाहते, स्वतंत्र चिंतन नहीं करना चाहते। और एक तरह की राय बना लेने के बाद हम सबको जो एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का और स्थिरता का एहसास होता है, वो स्वतंत्र चिंतन से या दूसरों की बातें सुनने से थोड़ा विचलित होता है। तो उस असुरक्षा को, जो बौद्धिक असुरक्षा या जो विचलन है, उसको लोग उसका सामना नहीं करना चाहते। तो अब स्थिति एक ये बन गई है, ये बड़ी सार्वभौमिक सी एक मनोविज्ञान है मनुष्य का जी, कि मनुष्य संशय में, प्रश्नों में नहीं रहना चाहता। और एक बार वो जिन चीज़ों को सत्य के रूप में स्वीकार कर लेता है, उनके गलत सिद्ध हो जाने पर भी वो अपनी राय बदलना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें कष्ट होता है जी। लेकिन सर, थोड़े अहंकार को चोट पहुंचती है कि मेरी राय गलत थी, ये मैं कैसे मान सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जी। और एक जो मैं कहूँगा कि जो कंडीशनिंग कर दी गई है दोनों ओर से, वो लोगों की सबसे बड़ी कैद बन गई है, एक मानसिक कैद बन जाती है। कुछ विचारों को जब हम ओढ़ लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, विचारधाराओं को स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर हम उसके कैदी बन जाते हैं जी। तो ये कंडीशनिंग और कैदी होने की बात में एक बात मुझे समझाइए कि हमें अच्छी बात क्यों नहीं समझ में आती है? गलत बात कोई कहें तो वो तुरंत समझ में आ जाती है और हम मान भी लेते हैं। एक धर्म के खिलाफ बोलना हो, एक मजहब के खिलाफ बोलना हो, एक चीज़ के खिलाफ बोलना हो तो हम तुरंत मान जाते हैं। लेकिन कोई अच्छी बात राहुल देव जी समझा रहे हो तो नहीं समझ में आती। ये कैसी कंडीशनिंग? नहीं, कंडीशनिंग इसी को कंडीशनिंग कहते हैं कि सत्य जो हमारे सत्य से थोड़ा अलग है, वो अगर हमारे सामने भी खड़ा है जी, तो हम उसको नहीं स्वीकार करते, क्योंकि हमारे पास अपना सत्य तो पहले ही है। हम सब अपने को सही ही मानते हैं जी। मैं गलत हूँ ये मानने के लिए भी एक हिम्मत चाहिए, एक नैतिक साहस चाहिए, एक बौद्धिक साहस चाहिए और जिज्ञासा चाहिए जी। ये एहसास चाहिए कि हो सकता है मैं जो समझता हूँ वो पूरा सच न हो जी, हो सकता है पूरा सच कुछ और हो जी। अगर यही हम मानने को तैयार नहीं है और हमारा भाव यह है कि मैंने जो जान लिया और जो समझ लिया वही अंतिम सत्य है,
तब तो फिर जो मैं समझता हूँ वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। जी। ये समस्या है, इसी को मानसिक और बौद्धिक कैद कहते हैं। जी, ताहिरा हसन जी, राहुल देव जी ने बड़ी अच्छी बात कही और बड़े दमदार तरीके से ये बात रखी है कि हम पहले से कंडीशनिंग कर चुके हैं और सच को मानने से हमारे को तकलीफ होती है। ये तकलीफ सब तरफ हो रही है, इसमें किसी एक को निशाना बनाना, एक पर तीर चलाना, वो हमको न तो पसंद है न आता है। आप कैसे देख रही हैं इसको, कि कोई रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है? नहीं, देखिए, रास्ता निकलता तो निकलेगा, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, लेकिन दोनों तरफ हैंडफुल ऑफ पीपल आर देयर। दोनों तरफ कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि इस तरह का उन्माद फैलाया जाए। जी। और दूसरी बात यह है कि जब हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं तो वहाँ लिटरेसी लेवल देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, वहाँ लिटरेसी लेवल कितना कम है आप देखिए। आज तक कभी भी किसी उलेमा ने, किसी जितने अभी 36 MLAs आए हैं मुस्लिम, क्या उन्होंने कभी इस बात पे जोर दिया कि हम एजुकेशन, इन नौजवानों को एजुकेशन दिया जाए, जो एक बड़ी तादाद में पंचर जोड़ रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, इनका दिमाग भी खुले, इनको भी प्रोग्रेसिव थिंकिंग मिले, और कैसे मदरसों को अपग्रेड किया जाए कि उनको वहाँ साइंटिफिक टेम्पर इनको दिया जाए, उन बच्चों को जो वहाँ पढ़ रहे हैं उनको साइंस पढ़ाई जाए, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाए, मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनके सोचने समझने के प्रोग्रेसिव थिंकिंग को बेहतर किया जाए। इसमें देखिए किसी ने बात नहीं किया जी। सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी जब बोलता है तो अब यहाँ जाइए मत जाइए, कोई मौलाना साहब ना जाएं। भाई, जब अथॉरिटी जो नहीं है इस्लाम पे वो जाते ही क्यों हैं? और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो पूरे मुल्क के मुसलमानों का लीडरशिप तो है नहीं उसके हाथ में जी। तो उसको तो कोई हक नहीं बनता ये सब कहने का। उसको जो रिफॉर्म करना चाहिए वो रिफॉर्म उसने किया नहीं। जी, दो सवाल हैं। उसको महिलाओं के लिए बेहतर तरीके से लोगों की सोच लाना चाहिए था। जब कम्युनिटी में आपने एजुकेशन नहीं दिया, सोच नहीं दिया, समझ नहीं दिया, समझने की ताकत नहीं दिया, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं? जी। और वहां पे क्या हो रहा है? मोहरा बनाए जा रहे हैं ये नौजवान बच्चे जिनकी न सोच है न समझ है। कौन इनको भड़का रहा है? कौन ये वायलेंस की तरफ ले जा रहा है? इस्लाम भी वायलेंस की बात नहीं करता, तो आखिर इन बच्चों को क्यों नहीं समझाया जाता कि ये कुरान को भी इंग्लिश, हिंदी जिस जबान में समझते हैं, हिंदी में समझते हैं, हिंदी में पढ़ें। कुछ पढ़ाई हो तब तो पढ़ेंगे। इनको तो जो बता दिया जाएगा उसी को सही समझेंगे। जी, ताहिरा जी, उसके बाद आज देखिए उनके माँ बाप भटक रहे हैं जी, क्योंकि ये जेलों में है, और जिन्होंने भड़काया होगा वो एसी रूम में बैठे होंगे। जी, ताहिरा जी, हमारे साथ तो स्वामी दयानंद सरस्वती, दिव्यानंद जी सरस्वती जी भी जुड़ गए हैं। मैं उनके पास जाऊँ, लेकिन एक छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि लीडरशिप की बात आपने की, क्यों 70 साल 75 साल में मुस्लिम्स की लीडरशिप तैयार नहीं हुई? और उससे भी बड़ा सवाल है, क्या इसकी जरूरत है कि अलग से एक मुस्लिम लीडर हो? ये जो लीडरशिप चल रही है वो सो कॉल्ड धार्मिक नेता जो बने रहते हैं वही चला रहे हैं। नहीं, देखिए, मुस्लिम लीडरशिप की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, सबसे बड़े लोकतंत्र में जो संविधान से चलता है, मुसलमानों ने हमेशा मुस्लिम लीडरशिप को रिजेक्ट किया है। अभी भी इलेक्शन जो उत्तर प्रदेश का हुआ था वहां उन्होंने ओवैसी को रिजेक्ट किया है जी। उनकी जमानत जब्त हो गई जी। उनको मुस्लिम लीडरशिप नहीं चाहिए, हमें सेकुलर लीडरशिप चाहिए। हमें इस लोकतंत्र में संविधान का जो है वो राज चले। और इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि एजुकेशन जो है वो भी फंडामेंटल राइट है। आखिर रंगनाथ कमीशन की रिकमेंडेशन आज तक 2009 से रद्दी के बस्ते में क्यों पड़ी है? उसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया गया? जी, स्वामी दिव्यानंद जी, कोई एक सरकार की बात नहीं है, ये तो पिछली सरकार से नहीं रिकमेंड हुआ है, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। जब एजुकेशन है, जो फंडामेंटल चीजें उन पे बात ही नहीं होगी जी। और दोनों तरफ के लोग, देखिए कोई एक तरफ नहीं है, इस तरह के लोग दोनों तरफ है, और दोनों एक दूसरे को खाद पानी दे के मजबूती करते हैं। ये दोनों देश के लिए कोई हित नहीं कर रहे हैं। जी, स्वामी जी आपका स्वागत है। ताहिरा जी महत्वपूर्ण बात कह रही हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में एक बड़ी कमजोरी यह है कि वहाँ पर एजुकेशन का लेवल कम है, लिटरेसी रेट कम है, और लोग भड़का रहे हैं। हिंदू धर्म में तो लिटरेसी रेट कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, फिर भी भड़क लेते हैं लोग, कुछ कर लेते हैं। और आप जैसे लोग बैठे हुए हैं, वो न समझाते हैं
या समझाते हैं तो उनकी बात नहीं समझ में आ रही। राहुल जी से मैं ये पूछ रहा था कि समझ में क्यों नहीं आती बात, जो सही बात है वो आसानी से क्यों नहीं समझ में आती, और गलत बात कोई होती है तो वो तुरंत समझ में आ जाती है। बिल्कुल सही कहा। सबसे पहला, यदि लिटरेसी रेट कम है मुस्लिमों के बीच में जी, तो इसके मूल पर आना चाहिए कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। कुछ तो कारण है, जैसा भी आपने सही बताया कि कंपैरेटिवली हिंदू में उससे बेटर है जी क्यों। हमारे साथ एक नारा चलाया गया, हम दो हमारे दो। जी, तो अगर दो बच्चों को लोग पाल पा रहे हैं, एक दुर्भाग्य से कारण जो भी हो, मुस्लिम समाज में देखा जा रहा है कि 7-8 बच्चे भी हैं। आज के इस महंगाई के समय में संभालना किसी के लिए बहुत संभव नहीं है। अब तो देखिए हिंदू समाज में हम दो हमारे दो के बाद हम दो हमारे एक पे आ गए हैं, और वो चेष्टा करते हैं कि हमारे बच्चे शिक्षा अर्जित करें। लेकिन स्वामी जी, अब तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का अभी रिपोर्ट आई है, उसमें कुल मिलाकर हिंदुस्तान में जो फर्टिलिटी रेट है 2.1 है। तो एवरेज, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, औसतन 2 बच्चे 3 बच्चे से ज़्यादा नहीं हो रहे। देखिए, अगर संख्या एक तरफ 80 और 20 का हम लेते हैं और औसत निकालेंगे तो फिर आपका वही रेट आएगा। यदि अपरेंटली आप दोनों का अलग अलग देखें कि इसमें क्या रेट है उसमें क्या रेट है, तो स्पष्ट दिखेगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, बहुत बड़ी बात अगर छिड़ गई है तो मैं कहता हूं कि जनसंख्या की बात फिर आती है। और अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो इसमें 2-3 बात है। लिटरेसी रेट है, बच्चों की स्वास्थ्य की बात है, अपने किसी 1-2 बच्चे को कोई संभालता है, उसको किस प्रकार से पोषण करता है, किसी के 4 बच्चे हों, 10 बच्चे हों, 12 बच्चे हों। तो मैंने देखा है एक को अपने साथ, उनके साथ 12-14 बच्चे, कैसे वो भरण पोषण करेगा, कैसे शिक्षा दीक्षा देगा, कैसे उस बच्चे को कुछ पोषाहार दे पाएगा। तो स्वास्थ्य भी सही नहीं इसका रहेगा। मतलब ये तो नहीं है स्वामी जी कि आप उनके खिलाफ विशेष कैंपेन चलाएंगे? मैं तो कभी नहीं चलाया। आपका मतलब जो लोग चला रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल, हमें ऐसा कोई विशेष कैंपेन नहीं है। लेकिन अगर राष्ट्रीय हित की बात करते हैं, जैसा भी बहन जी ने बोला, तो हम भी कहेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है। उसके लिए कुछ तो में समानांतर होना पड़ेगा ना, बैलेंस, संतुलन कैसे बनेगा। कहीं पर 2 और कहीं पर 12 कैसे हो सकेगा। तो कई चीजों, अगर आप देखते हैं देश में जनसंख्या की बात करते हैं, भारत में अभी कितने बच गए जो पीने के पानी नहीं है। जितनी हमारी जनसंख्या है उससे भी बहुत कम, जितना एक जो हमारे जो ऑप्टिमम जो यूटिलिटी है। स्वामी जी, ये इशू में मेरे हिसाब से, मैं राहुल जी के पास आऊंगा, ये इशू डाइवर्ट कर रहे हैं। क्या इस वजह से झगड़ा हो रहा है हमारे यहाँ? पानी की परेशानी से, स्कूल की परेशानी से, खाने की कमी से? ये तो झगड़ा ही नहीं हो रहा है। इस पर होना चाहिए झगड़ा, लेकिन उस पर नहीं हो रहा। राहुल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, लेकिन एक और बड़े सज्जन आजकल माने जाते हैं, तौकीर राजा साहब, उनकी एक बात सुन लेते हैं, उनका बयान, फिर उसके बाद आपके पास आना चाहता हूँ। मुल्क का नुकसान नहीं किया है, मुसलमानों का नुकसान किया है, मुसलमानों की दिलासारी किया है। तो मुसलमानों को ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, मुसलमानों के बच्चों पर गोलियां चलाई जा रही है, मुसलमानों का सताने का काम किया जा रहा है, मुसलमानों को जेल में डालने का काम किया जा रहा है, लेकिन उस एक को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। राहुल देव जी, एक को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, नुपुर शर्मा का शायद वो जिक्र कर रहे हैं। क्या नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर लेंगे तो ये संकट खत्म हो जाएगा? तौकीर रज़ा साहब को हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, शायद अब दर्शक भी जान गए होंगे कि वो, उनकी एक ख़ास अदा है। जो भी कहते हैं वो कई बार विवादों में रहने के लिए कहते हैं, खबरों में बने रहने के लिए कहते हैं। इस अदा से कहते हैं कि उससे लोग चौंकें। तो मैं उनको गंभीरता से नहीं लेता भी नहीं। और मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि उनको और उनके जैसे धर्मगुरु, तथाकथित धर्मगुरुओं, नेताओं को हमें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, उनके अपने समुदायों को भी नहीं लेना चाहिए। वैसे ही जैसे हिंदुओं में भी तथाकथित ऐसे बहुत धर्मगुरु हैं जो अभी धर्म रक्षक बन गए हैं, लेकिन हैं वो दरअसल धर्म भक्षक जी। तो ऐसे लोगों को भी छोड़ दें। लेकिन मैं स्वामी जी से बहुत विनम्रता के साथ ये निवेदन करना चाहता था कि उन्हें इस बारे में, जनसंख्या के बारे में, और दोनों समुदायों की या विभिन्न समुदाय, धार्मिक समुदायों की भारत में जनसंख्या वृद्धि दर की, जन्म दर के बारे में जो सबसे ताज़ा आंकड़े और अध्ययन हुए हैं, इनका कुछ उनको पढ़ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। अभी पिछले हफ्ते ही टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बड़ा लेख छपा है इसी पे, जो फैमिली हेल्थ सर्वे के सबसे ताज़ा आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण किया गया है। और उसमें ये बहुत साफ उभर के आया है कि जिन जिन प्रदेशों में शिक्षा का प्रसार ज़्यादा है,
अशिक्षा कम है, वहाँ पर जन्म दर मुसलमानों में भी राष्ट्रीय जन्म दर से भी कम हो गई है, जैसे केरल और दक्षिण के कुछ और राज्य। तो इसका कोई संबंध धर्म से नहीं है, इसका सीधा संबंध आर्थिक स्थिति और शैक्षिक स्थिति से है। और ताहिरा जी जो शिक्षा की बात कर रही थी, केवल शिक्षित अगर कर दिया जाए मुसलमानों को और सबको, और विशेष तौर पे लड़कियों को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या दूसरे धर्मों की हो, तो जन्म दर अपने आप कम होती है। ये सारी दुनिया के अध्ययन के आधार पर प्रमाणित तथ्य है। दिक्कत यह है कि हमारे धर्मगुरु, मैं बहुत क्षमा मांगते हुए निवेदन करना चाहता हूँ, इस तरह के चीज़ों का अध्ययन नहीं करते। केवल जो दिख रहा है उसी को हम पूरा संपूर्ण सत्य मान लें और उसके आधार पर राय बना लें, ये वैसे ही मानसिक और बौद्धिक कैद हो गई जिसकी मैं पहले चर्चा कर रहा था। जी नहीं राहुल जी, मैंने इसका जिक्र किया, मैंने भी कहा कि बहुत अध्ययन हो चुके हैं दुनिया में, भारत में भी हो चुके हैं। जी, मैंने भी इसका फर्टिलिटी रेट का जिक्र किया था, लेकिन जो सवाल मैंने स्वामी जी से भी पूछा, आपसे भी जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए ये परसेंटेज ज़्यादा कम भी हो, लेकिन ये क्या किसी से दुश्मनी का, किसी के खिलाफ जहर उगलने का, किसी को बांटने का कारण हो सकता है? मेरा सवाल ये है, क्योंकि महत्वपूर्ण, इस पर डिबेट में हम अलग जाएंगे। बना दिया गया है कि मैं आ रहा हूँ इसी पे, ये इसलिए महत्वपूर्ण है इसको समझना और सब सारे पक्षों को ये बात जानना, क्योंकि इसके आधार पर बहुत सारे हिंदूवादी नेताओं को और धर्मगुरुओं को ये मौका मिलता है कि वो मुसलमानों पर ये आरोप लगाएं कि इनकी जनसंख्या बेतहाशा बढ़ती जा रही है और एक दिन ये हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना देंगे। ये ऐसी मूर्खतापूर्ण बात है कि इस पर क्या कहा जाए, केवल सर पीटा जा सकता है, क्योंकि ये इनको कोई पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है जो लोग इस तरह कर, लेकिन ये डर बनाया गया है। बहुत से हिंदुओं के मन में ये डर बिठा दिया गया है कि आज से 25, 30, 40 साल बाद वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे इस देश में, जबकि आंकड़े ये सिद्ध कर चुके हैं कि ऐसा कभी नहीं होने वाला है। सर, उसमें कई राज्यों का उदाहरण देकर कहा जाता है कि कुछ राज्य थे जो पहले बहुसंख्यक थे, वो अल्पसंख्यक बन गए, तो उसे और उसको कन्विंसिंग तरीके से बताया जाता है। ताहिरा जी, एक छोटा सा कमेंट आपका चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है। कुछ जी बिल्कुल, जो स्वामी जी अभी कह रहे थे, मेरा कहना है, वो कह रहे थे मुसलमानों में 10-14 बच्चे होते हैं। स्वामी जी, किसी भी कम्युनिटी में जो गरीब है, ऑप्रेस्ड है, मार्जिनलाइज्ड है, उनके यहाँ बच्चे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि शिक्षा नहीं है, उनके पास अवेयरनेस नहीं है। अगर उनको शिक्षा दिया जाए, और बार बार हम लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया जाए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया जाए, तो सोचने समझने की ताकत होगी। और जिस तरह से ये उन्माद फैलाया जाता है, तो वो तमाम नौजवान हैं जिनके पास न नौकरियां हैं न कुछ है, अब उनको कुछ नहीं है, उनकी जो भी एनर्जी है वो इधर ही चैनलाइज कर दी जाती है। अगर उनके पास जो भी बच्चे, नौजवान, यूथ पढ़ा लिखा है, वो काम कर रहा है, वो आप कभी नहीं देखेंगे इस तरह के उन्माद में जाके कूदेगा। वो हमेशा बेहतर सोचेगा कि कैसे आगे बढ़े। तो एजुकेशन दिया जाए तो तमाम जो नौजवान है उनको, उनकी समझ डेवलप होगी, तो वो समझेंगे कि आगे वाला क्या कह रहा है, किस तरह की बात कर रहा है। और ये दोनों तरफ लोग हैं जो इस तरह का उन्माद फैलाते हैं, और मैं फिर कहूंगी, ये देश को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। प्रधानमंत्री विश्व गुरु की बात कर रहे हैं। जब इस तरह के उन्माद फैलते रहेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? शरीर स्वस्थ तब होता है जब उसके एक एक अंग स्वस्थ होते हैं। अगर कोई एक कम्युनिटी अस्वस्थ है, एक अंग अस्वस्थ है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि देश आगे ठीक है, इस पर स्वामी जी आपसे तब आगे बढ़ेगा जब शिक्षा, स्वास्थ्य, सब चीजें पहुंचाई जाए। जी, आप स्वामी जी आपसे टिप्पणी लूंगा, लेकिन ब्रेक पर जाने का वक्त है। ब्रेक पर जाने से पहले आज की पोल का सवाल एक बार फिर। आज के हमारे पोल का सवाल है कि क्या धर्म के नाम पर लोगों को बनाया जा रहा है मोहरा? धर्म के नाम पर क्या लोगों को मोहरा बनाया जा रहा है? इस पर आप हमें अपनी राय दे सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल न्यूज इंडिया 24/7 पर। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। ट्वीट करके भी आप हमें राय भेज सकते हैं और उस राय को हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त है, तुरंत लौटकर आते हैं। इतनी विद्वत चर्चा, इतना विद्वान पैनल आपको कहीं और नहीं मिलेगा। धर्म के नाम पर क्यों हिंदू मुसलमान? चंद हाथों का मोहरा क्यों बना इंसान? आओ ना, मोहब्बत का स्वाद चखें, शांति बनाए रखें। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं धर्म को लेकर जो बयानबाजी हो रही है उस पर और उससे बिगड़ते माहौल पर। देश में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी नेता के बयान से इतना बवाल मचा हो। नेताओं के अलावा कभी कभी धर्मगुरुओं भी
ऐसा बयान दे देते हैं जिससे देश में एक विवाद खड़ा हो जाता है, देश में हिंसा फैल जाती है। आइए आपको कुछ सुनाते हैं ऐसे ही बयान। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मुस्लिमों से कोई चिढ़ नहीं, कोई नफरत नहीं। हम तो चाहते हैं कि वो गंदगी छोड़कर, आतंकवाद छोड़कर, जिहाद छोड़कर मानव बन जाएं और हम दोनों बाजुओं से उन्हें अपने में मिला लें, स्वीकार कर लें। सभी मुस्लिम जिहादी तो नहीं? सभी मुस्लिम जिहादी नहीं है, लेकिन जो मोहम्मद को मानते हैं, जो कुरान को मानते हैं, वो सारे के सारे जिहादी हैं। हम गुरुकुल में अभी गए थे, देववरण के गुरुकुल में ब्रह्मानंद जी के यहाँ। आज तक वहाँ से कोई बच्चा आतंकवादी नहीं निकला। लेकिन ये देवबंद जो है, पता नहीं यहाँ शिक्षा का मंदिर है या आतंक का मंदिर है। अगर हम यज्ञ में, पूजा में चावल, बार्ली, सेब, भाजीपाला देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर हम मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे 3 महीने के लिए, अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए, अगर हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए, अगर बैल देंगे तो 11 महीने के लिए, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे परदादा संतुष्ट रहेंगे। दर्शकों के ट्वीट्स भी हमें लगातार मिल रहे हैं, कुछ ट्वीट्स हम पढ़ते हैं। जिया ने लिखा है कि जुमे के दिन हिंसा करना खुदा की इबादत का अपमान है। जिया ने ट्वीट किया है कि जुमे के दिन हिंसा इबादत का अपमान है, खुदा के नाम पर लोगों का हिंसा करना किसी तरह से ठीक नहीं। ये नूर आलम ने ट्वीट किया है कि खुदा के नाम पर लोगों का हिंसा करना किसी तरह से ठीक नहीं है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और सत्यहिंदी.com के डायरेक्टर कमर वहीद नकवी साहब भी जुड़ गए। कमर वहीद नकवी साहब मेरे बड़े भाई भी हैं और मेरे को हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, गुरु हैं मेरे। आपका बहुत बहुत स्वागत है नकवी साहब, और आपका शुक्रिया भी कि आपने वक्त निकाला। आप जैसे विनम्र लोग, राहुल जी के साथ भी चर्चा होती है तो आपका चेहरे से हमेशा मुस्कुराहट याद आती है। आजकल आप कुछ नाराज क्यों चल रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं नाराज चल रहा हूँ भाई। ऐसा जो है आप कहाँ से निष्कर्ष निकाल रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि आप आजकल दिशा देने में लगे हुए हैं, एक पूरे समाज को दिशा दे रहे हैं। कुछ लोग उससे खुश हैं, कुछ लोग उससे नाराज हैं, कुछ लोग उस रास्ते पर चलना चाहते हैं। मैं तो समझता हूँ कि जो रास्ता आप बता रहे हैं उस पर चलें लोग। हाँ, जाहिर सी बात है, जो स्थितियां हैं इस समय देश की जी, उन स्थितियों में सभी लोगों को ये सोचना चाहिए कि कैसे जो है वो हम एक नया रास्ता तलाश करें जिसमें सभी धर्मों के, सभी समुदायों के लोग शांतिपूर्ण ढंग से रह सकें। ये जो नफरती अभियान चल रहा है ये बंद हो। एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह की जहर उगलने की बातें हो रही हैं ये बंद हो। और दूसरी बात यह है कि जो सरकारें हैं उनको भी, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करूं कि उनको भी राजधर्म का पालन करना चाहिए। आज इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से मामलों में बहुत सी सरकारों का रवैया ऐसा रहा है जहां इस बात का संदेह होता है कि वो राजधर्म को लेकर के कितनी गंभीर हैं या उसका कितना गंभीरता से पालन कर रही हैं। जी सर, आपने कहा कि मुसलमानों को थोड़ा सा बेहतर तरीके से देखना चाहिए, बहुत सारे माहौल को सुधारने में मदद करनी चाहिए। नुपुर शर्मा का भी आपने जिक्र किया कि उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं? अभी हमारी बात हो रही थी, ताहिरा जी, राहुल जी और स्वामी दिव्यानंद सरस्वती हैं, वो बोले कि एजुकेशन की एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। क्या आपको लगता है कि एजुकेशन ही एक ऐसा मुद्दा है, या जब हम सब लोग बात तो ये करते हैं कि सब लोगों को इस पर ठीक से माहौल को बनाना चाहिए, फिर कौन से लोग हैं ये नए लोग कहाँ से आते हैं? नहीं, नए लोग कहीं से नहीं आते। एजुकेशन की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है एक जिस कंडीशनिंग में मुसलमान रहते आए हैं जी, और उनका नेतृत्व जिन
जिस तरह के लोगों के हाथों में रहा है। आमतौर पर मुस्लिम समाज ऐसा है जिसका नेतृत्व उलेमा के हाथ में रहा है जी। और ऐसे बहुत से मुकाम आए हैं कम से कम भारत के मुसलमानों की इतिहास में जहां पर उलेमा ने कुछ बहुत सारी ऐसी बातें की जो मुसलमानों के हितों में नहीं थी जी। मैं मिसाल देना चाहूँगा कि जब सर सैयद अहमद अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे थे या उस समय तक कॉलेज ही बन रहा था, तो उनके खिलाफ फतवे जारी हुए, उनकी जान लेने के फतवे जारी हुए, क्योंकि जो बहुत से उलेमा थे उनको ये आशंका थी कि ये जो अंग्रेजी शिक्षा लेकर के आएंगे सर सैयद साहब, इससे मुस्लिम नौजवान अपने धर्म से विरत हो जाएगा, धर्म को छोड़ देगा, पाश्चात्य संस्कृति में चला जाएगा और मुस्लिम समाज पतन के गर्त में चला जाएगा। तो आप समझें कि जब ऐसी सोच हो कहीं पर और फिर ऐसी सोच वाले लोगों के हाथ में अगर किसी समाज का नेतृत्व हो तो उस समाज की स्थिति को लेकर के समस्या होगी। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसी प्रदर्शन की बात करूं जो हुआ जी, भाई मेरा एक सवाल है कि ये जो मुस्लिम विमर्श है ये मस्जिदों से क्यों शुरू होता है जी? ये मुस्लिम विमर्श जो है डॉक्टरों से, मुसलमान डॉक्टर, मुसलमान वकील, मुसलमान पूर्व जज, मुसलमान पूर्व अफसर, मुस्लिम पत्रकार, मुस्लिम उद्योगपति, मुस्लिम शुरू करते, उन लोगों के बीच में क्यों नहीं शुरू होता? वहां से आप मुस्लिम समाज के बारे में क्यों नहीं सोचना शुरू करते? ये जो है कि नमाज होगी, फिर वहां पे एक जो है खुतबा पढ़ा जाएगा और उसके बाद जो है आप प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे। तो ये जब तक मुस्लिम समाज का डायरेक्शन जो है वो मस्जिदों से होता रहेगा तब तक ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो ये मुसलमानों को, मेरा कहने का मतलब है कि मुसलमानों को ये सोचना चाहिए और मैंने लिखा है कि भाई आपको नए विमर्श की तरफ सोचना चाहिए। नया विमर्श ये है कि वो नया विमर्श पढ़े लिखे मुस्लिम बुद्धिजीवियों से हो, भाई इसमें मुस्लिम राजनीति विज्ञानी हो, समाज विज्ञानी हो और इनका मैंने जिक्र किया, वो लोग विमर्श करें और समाज को के साथ संवाद करें और फिर कोई अपनी समस्याओं पे सोचे कि उन्हें क्या करना है। तो ये तरीका होना जी। स्वामी जी, जो बात नकवी साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम में भी ये परेशानी हो रही है कि उलेमाज और मस्जिद से जो एक तैयारी शुरू होती है उससे थोड़ी परेशानी हो रही है। ऐसा लग रहा है, माफ़ कीजिएगा, कि अब हिंदू धर्म में भी सारा जो सिस्टम है वो धर्माचार्यों के जो सो कॉल्ड धर्मगुरु हैं उनके रास्ते से चल रहा है और शायद उससे ज़्यादा मुश्किल हो रही है, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल नहीं। सबसे पहला मैं बहुत अपने हृदय तल से नकवी साहब को बड़ा सम्मान व्यक्त करना चाहता हूँ जी। एक मुसलमान का चेहरा नकवी साहब भी हैं जी, एक तौकीर रज़ा भी हैं जी, और एक ओवैसी जी भी हैं जी। देखिए कहाँ से फ़र्क होता है, क्या कहते हैं। अगर कोई, मैं तो इसीलिए मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि कोई बोलता मुसलमान के खिलाफ, बिल्कुल नहीं। मैं उन आक्रांताओं का खिलाफ अवश्य हूँ जो राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हैं और समाज में विद्वेष फैला रहे हैं। आपकी तरह अगर ऐसे सज्जन लोग हैं तो अभी अगर पहले जो बात हो रही थी जनसंख्या की, एक घर में अगर किसी का 4 बालक होता है तो चारों को पालने में परेशानी होती है, सीधी सी बात है, सीधा फार्मूला है। राहुल जी ने बहुत प्रेम से वो उसको दायां बायां करके निकल गए। मैं आपको बड़ी सम्मानपूर्वक अपने सम्मान व्यक्त करते हुए राहुल जी को मैं बोल रहा हूँ पुनः कि बहुत छोटा सा फार्मूला इतनी तकनीकी चीज़ें में लोगों को फंसा देंगे जो आम लोग को समझ में नहीं आएगी। आंकड़े उकड़े उतना आंकड़ा कोई नहीं जानता है, ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। आप समझते होंगे, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं आपकी विद्वता को मैं प्रणाम करता हूँ, किंतु ये चीज़ है जो आम लोग समझें, जहाँ से समस्या शुरू होती है। कितनी बड़ी बात आपने कही, मैं बोलूँगा तो हो जाएगा कि देखो हिंदू और मुसलमान की बात कर रहा है, इसकी ये शिक्षा पद्धति कहाँ से है, कहाँ से शिक्षा मिलता है। और कितनी लज्जा की बात है, जुम्मा का दिन पावन दिन बोलते हैं, बड़े तब पवित्र दिन है, हम इबादत करके निकल रहे हैं, उस ड्रेस में आप हैं जहाँ से आप इबादत करके निकल रहे हैं। कितना घृणित कार्य किया है आपने, ये अक्षम्य है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, ये आक्रांता है, ये मुसलमान की वेश में काम कर रहे हैं। स्वामी जी, पैगंबर के खिलाफ अपमानजनक बात बोलना कोई अच्छी बात है? देखिए, मैं तो बोल रहा हूँ कि नुपुर शर्मा की बात पे मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं बोलूँगा तो फिर उसमें कुछ आप बोलोगे, फिर मैं बोलूँगा तो बातें फिर घूम के वहीं आती हैं, इसीलिए उस पर भी आना चाहूँगा अगर आप अनुमति दें और सभी लोग अगर हैं। आप उन्हें माफ़ करना चाहते हैं?
मैं अनुमति की बात नहीं कहा, आप माफ करना चाह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं बोलूँ सारे लोग हजम कर पाएंगे कि नहीं। नुपुर शर्मा आज बोली, पहले भी लोग बोले हैं जी, अपने धर्मगुरु भी बोले हैं, उस बात को सिर्फ उसने दोहराया, मैं उसकी बिल्कुल वकालत नहीं कर रहा हूँ। जी, और हम हमारी तरफ से ऐसी बातें होती भी नहीं है, ना हम पत्थर चलाना सीखा है, हमारी परंपरा नहीं है, ना हम किसी को गाली बकते हैं, ना हम थाने में यूनिवर्सिटी में आग लगाते हैं, ऐसा कभी नहीं हमारे स्वामी तरफ जी, से हुआ इतने है। जो बयान आते हैं, इतने नारे होते हैं, हमने सबने देखे हैं किस तरह के बयान होते हैं, किस तरह के नारे लगाए जाते हैं। है कुछ लोग अगर कोई पत्थर चलाए, पेट्रोल बम फेंके और इस तरह की बातें हो, तो अगर हम अपने प्रोटेस्ट विरोध में अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जय श्री राम कहते हैं, तो हिंदुस्तान में जय श्री राम बोलना भी कहीं से न कहीं ये अपराध है क्या? जी, हम तो किसी की जान लेने की बात नहीं करते हैं, हम सिर कलम करने की बात नहीं करते हैं, हम अलग देश का रहने की बात नहीं करते हैं, हम तो गले लगा के बात करना चाहते हैं। तो हम तो गले लगाया आपको, जी, हम तो उससे कहीं पीछे नहीं हटते, लेकिन उस गले लगाने का कीमत आप तो दे। लेकिन आपने और आज मेरी- के दिन राष्ट्र को बचाने में आपकी क्या भूमिका है, जी, ये अपने आकलन करने की आवश्यकता है। हमारी क्या भूमिका है, हर प्रत्येक लोग अपना स्व आकलन करें कि राष्ट्र के नवनिर्माण में हमारी क्या भूमिका है। क्या चाहे- आपको कोई अलग अलग भूमिका लगती है? मुझे तो कोई अलग भूमिका नहीं लगती। बिल्कुल लग रही है, देश स्पष्ट देख रहा है सामने। अगर नहीं है तो इस विषय पर आज हमें कोई परिचर्चा की आवश्यकता नहीं थी। जी, ताहिरा जी, आपको लगता है कि कोई अलग अलग भूमिका है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने कहा ना, जब भी आपके ट्वीट भी आया था, वॉयलेंस को कोई जस्टिफाइड नहीं कर सकता। और जुमे के दिन उन्होंने लिखा, जुमे के दिन क्या, किसी भी दिन वॉयलेंस जस्टिफाइड नहीं है। और मैंने कहा था, वहीद भाई शायद उससे नकवी साहब नहीं उससे एग्री करते हैं, लेकिन एजुकेशन ही इसमें बात है। जो उलेमा के बीच में है, उलेमा मुसलमानों का ठेका उठाता है या उनको बेवकूफ़ बनाता है, वो सिर्फ इसलिए कि हमारे नौजवानों के पास, हमारी महिलाओं के पास तर्क नहीं है, वो पढ़ नहीं रही है, उनके पास पढ़ाई नहीं है। अगर एजुकेशन आ जाएगा, जहन साफ खुल जाएगा, प्रोग्रेसिव हो जाएगा, साइंटिफिक टेम्पर जो है वो जो कुंद हो गया है वो बेहतर हो जाएगा, तो जाहिर है वो उलेमा से हेड ऑन लेंगे, नौजवान भी लेगा, महिलाएं भी लेंगी। तो और देखिए, इसमें कुछ नहीं, दोनों का अलग अलग है। मेरा कहना है कि स्वामी जी, दोनों तरफ इस तरह के लोग हैं। हम मान रहे हैं कि हमारे बीच में है, हम कह रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी में ज़रूरत है, क्योंकि उनके अंदर जहालत है, दोनों कम्युनिटी में है। और आप कह रहे हैं निर्माण का अलग अलग है, तो प्राइम मिनिस्टर तो आपके हमारे सबके एक ही है ना, भारत के। और जो कुछ भी होगा संविधान के अंदर ही होगा, हमारे प्रधानमंत्री उसके इतर नहीं होगा। जब प्रधानमंत्री और भाजपा की सरकार जो इस वक्त मौजूदा है, वो कह रहे हैं कि इस फिलॉसफी को हम प्रमोट नहीं करते, दिस इज नॉट माई फिलॉसफी। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री तो हाथ में लैपटॉप पकड़ा रहे हैं, सख्त कार्रवाई करेंगे। राहुल जी लैपटॉप पकड़ा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। आप कहां से स्वामी जी एक नई लाइन लेके चल रहे हैं? कौन सी लाइन? और बच्चे भी जो है वो गरीबों में, दोनों कम्युनिटी में ज्यादा होते हैं। राहुल जी, आपकी क्या राय नहीं है? राहुल जी, आपको मैं आपसे समझना चाहता हूँ, कि जब गंगा जमुनी तहजीब जो है उसके ताना बाना बना रहे, इसके लिए मोहब्बत बनी रहे। इसके लिए सिर्फ हमने ही ठेका लेके रखा है इस तहजीब को मेंटेन करने के लिए? सिर्फ हमने ही रखा है क्या? अरे हम हिंदू ही तो हैं। क्यों नहीं है? नहीं, सिर्फ आप हिंदू है तो हम राहुल जी, हम एक हिंदू है जो बोलते हैं सर्वे भवन्तु सर्वे संतु निरामया। हम बोलते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे। हमने कही, हमने नारा। राहुल जी, आप जी विद्या को भी पैर लगता है तो हम पैर ले पाते, हम सांप बिच्छू को भी पूछते हैं, पेड़ पौधों के भी पूछते हैं। आपकी अनुमति हो? अरे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जी राहुल जी, स्वागत है। महाराज आपकी अनुमति हो तो कुछ निवेदन करूं? जी, अवश्य, स्वागत है। हमारे साथ स्वामी जी, मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे साथ दो ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने अपने समाज की कमियों को खुले दिल से स्वीकार किया और कहा। बिल्कुल, मुझे ये थोड़ी आश्चर्यजनक बात लग रही है कि आपको अपने हिंदू समाज में कहीं कोई कमी नहीं दिख रही है। ये बात यही कि और आप सारी जिम्मेदारी मुसलमानों पे डाल रहे हैं। क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं। आपका तो भाव यही है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप केवल एक मिनट, नहीं, आप सुन लीजिए। दोनों विद्वानों को मैंने सम्मान दिया है, लेकिन आप एक राहुल जी की बात पूरी कर लेने दीजिए पहले जी। जी बोले। मैंने आपको बीच में नहीं टोका। मैं यही निवेदन करूंगा कि मुझे भी अपनी बात कह लेने दें। आप कृपया कहें।
आपने सारी जिम्मेदारी आपने मुसलमानों पर डाल दी, अपने सारी अच्छाई अपने हिंदू धर्म पर डाल दी। तो जिस तरह की जो बातें आप कह रहे हैं वो आपको कुरान में भी मिल जाएंगी, जो बहुत अच्छी बातें हैं, जो शांति को बढ़ाने वाली बातें हैं, जो आपसी भाईचारा और प्रेम बढ़ाने वाली बातें हैं। कुरान में कमी नहीं है ऐसी बातों की, केवल हिंदू धर्म में ही ऐसी अच्छी बातें हों ऐसा नहीं है। आचरण में दिखना दिक्कत यह है चाहिए कि हम अपना ही पढ़ते हैं, अपने ही उस, अरे महाराज सुन तो लीजिए, बोलिए बोलिए। मैं एक ही रास्ता है इन सारे मतभेदों को और उनको दूर करने का, संवाद, एक सभ्य, सम्मानजनक, सम्मानपूर्ण संवाद, जिससे हम एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से समझें, एक अपनी अच्छाइयों को भी और अपनी कमियों को भी मानने से इनकार न करें, घबराएं नहीं। क्या ये सही नहीं है कि हिंदुओं का भी हमारी ओर से लिंचिंग हुई है, मुसलमानों को इसलिए मारा गया है कि वो केवल मुसलमान थे? अभी एक हिंदू जैन को मार दिया गया, पीट पीट के मार दिया गया इस शक में कि वो मुसलमान था, मोहम्मद उसका नाम था। ये किसने किया था? जी राहुल देव जी, एक छोटा सा, हमसे भी गलतियां होती। अभी हमने जो अभी बाइट इन्होंने सुनवाई है, नहीं एक मिनट, अभी ये जो महाबंडलेश्वर उनका मैं नाम पूरा नहीं लेना चाहता, वो जिस तरह की बातें कह रहे हैं खुलेआम, ये क्या नरसिंह ये शोभा देता है हमको? अब तो वो एक भगवा के नाम पे कलंक हैं, उनकी आलोचना क्यों नहीं करते? अब तो यह स्पष्ट हो गया, आप जितना लाइन बोले एक तरफ की तरफदारी कर रहे हैं। ये दोनों विद्वान न्यूट्रल बोले हैं, लेकिन आप एक तरफ की ही वकालत कर रहे हैं। 4 लोगों में एक नरसिम्हा राव जी की आपका बयान उतना घृणित लग गया, बाकी 2 का नहीं लगा, उसकी टिप्पणी आपने नहीं की। सिर्फ मात्र यतीन्द्रानंद का आपका लगा, बाकी 3 लोगों का नहीं लगा। अपने समाज की कमियों को उन्होंने अपने समाज की कमियों को स्वीकार करने की हिम्मत दिखाई, लेकिन मुझे दुख है, मैं अपनी कमियों को स्वीकार करने को मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं कर रहा हूं। मैं उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं उनके समाज पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं अपने समाज की कमियों की बात करूंगा, क्योंकि वही मेरा अधिकार है। मुझे अधिकार नहीं है आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से कि मैं किसी दूसरे धर्म पर टीका टिप्पणी करूं। जी राहुल मैं जी, समझता हूं कि हर धर्म के लिए ये जरूरी है। राहुल जी सर, एक छोटी सी बात आपसे जानना चाहता हूं, थोड़ी सी कटु टिप्पणी है। जैसे नकवी साहब ने बड़े स्पष्ट तौर पे कहा कि उलेमाओं का जो सो कॉल्ड है, मतलब वो भी सब नहीं, कुछ लोगों की उस वजह से एक गलत रास्ता मिलता है या ठीक एजुकेशन नहीं मिल रही। क्या ऐसा आजकल, क्योंकि आपका बहुत सत्संग रहता है बड़े धर्मगुरुओं से और साधु संतों के साथ भी आपका बड़ा उठना बैठना है, विद्वानों के साथ, तो क्या हिंदू धर्म में भी कुछ ऐसे धर्मगुरु सो कॉल्ड हैं, उनकी वजह से ये रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा विशियस होता जा रहा है या गली जो है वो सक्रिय होती जा रही है? छोटा सा जवाब चाहिए। निश्चित रूप से आपने स्वयं ही अभी दो तीन ऐसे धर्मगुरुओं को, उनके महान उच्च विचारों को हमें सुनवा दिया जी। इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं। मेरा ये धर्म और संस्कृति और अध्यात्म मेरी निजी रुचि का विषय है जी। मैं मिलता रहता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो बहुत बड़े धर्माचार्य भी हमारे ऐसे हैं, वो आजकल अभियान पर निकले हुए हैं और उनकी बात का कुल ये होता है कि विधर्मियों से हिंदू धर्म को बचाना है। ये हमें ये अब देखिए भाषा क्या है, ये आक्रांता तो कभी थे, वो आके चले गए, उनको गए हुए भी कई सौ साल बीत गए, लेकिन हाँ अभी हम उन आक्रांताओं के अतीत से आक्रांत हैं और अपने वर्तमान को हम विषाक्त कर रहे हैं, जिससे हमारा भविष्य नष्ट हो रहा है। ठीक है, आज जो हमें ये तय करना होगा दोनों समाजों को कि हम अतीत के एक मिनट महाराज, हमारे सामने एक ही विकल्प है पूरे देश के सामने, हर हिंदू और हर मुसलमान के सामने और हर ईसाई और सिख के सामने। हमें अतीत को पुनर्जीवित करना है या हमें भविष्य का नया निर्माण करना है जी। अगर भविष्य का निर्माण करना है तो साथ मिलकर कैसे रहें इसके रास्ते निकालने हैं जी। तो अतीत को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है सर, वक्त बिल्कुल भी नहीं है। नकवी साहब, एक छोटा सा कमेंट आपके साथ चाहता हूं, क्योंकि आपको वक्त मेरे हिसाब से कम मिला। कोई छोटा सा कमेंट आपका इस पर जो राहुल जी ने जहाँ पर बात खत्म की है? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, अभी मैं स्वामी जी की बातें सुन रहा था और मुझे उनकी बहुत सी बातों से बहुत आपत्ति है। आपत्ति इस बात पर भी है कि जब आप मुसलमानों के बारे में गलत धारणाएं रखते हैं और तथ्यों के बिना धारणाएं रखते हैं, तो आप जो है सही फैसले कैसे कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर जब आपने कहा जनसंख्या वाली बात, आज इस बात के आंकड़े और सारे आंकड़े सरकारी हैं कि मुसलमानों की सर, उस पर बात हो गई, हम लोगों ने की है। जन्म दर घटी नहीं, मैं बात तो हो गई, लेकिन सवाल ये है कि ये बात होने के बाद भी बात
खत्म नहीं हुई बात। अभी स्वामी जी ने उठाई, आप ये इस आंकड़े में है कि मुसलमान 4 शादियां करते हैं, जबकि उसी अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है, उसके आंकड़े बताते हैं कि संख्या के हिसाब से हिंदुओं में जो है बहुविवाह ज्यादा, उसके बाद मुसलमानों का नंबर है। लेकिन आप प्रचार करते रहिए कि नहीं मुसलमान ही 4 शादियां करते हैं, मुसलमानों के 4 बच्चे थे। तो मुझे लगता है कि जब तक जो है नियत में जो है ईमानदारी नहीं होगी, तब तक इस समस्या का समाधान हम नहीं कर सकते। और जो राहुल जी ने कहा कि ईमानदारी से हमें सोचना चाहिए, और दूसरी बात यह कि अतीत को छोड़िए, आप आगे भविष्य में भारत को कैसा बनाना है, चलिए सर, उस पे बात करिए तो बेहतर होगा, तभी हम लोग किसी सकारात्मक नतीजे पर पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दोनों सभी लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि नियत में ईमानदारी हो, अतीत से आगे बढ़कर भविष्य में बढ़े और अपने गिरेबा में भी झांक ले। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे पोल में एक सवाल पूछा था कि क्या धर्म के नाम पर लोगों को बनाया जा रहा है मोहरा। इस पर लोगों ने अपनी राय हमें पहुंचाई है। 83% लोगों ने हाँ के पक्ष में पोल किया है, यानी धर्म के आधार पर वो समझते हैं कि मोहरा बनाया जा रहा है। 17% जनता ने ना के पक्ष में पोल किया है। आपने राजनेताओं की, धर्मगुरुओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, जनता की बात सुनी, और अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय भी। कृपया शांति बनाए रखें, क्योंकि मनोहर भाई की मां की तबीयत नासाज है। वैसे तो सुनती कम है, लेकिन दंगों की चीख उनकी बेचैनी बढ़ा देती है। कृपया शांति बनाए रखें, क्योंकि रहमान भाई की बेटी फातिमा अफसर बनने के लिए दिन रात पढ़ाई में लगी है, मगर इस मजहबी लड़ाई में उसकी पढ़ाई मुश्किल में पड़ रही है। कृपया शांति बनाए रखें, क्योंकि लल्लन भाई की बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही। दंगे वाले दिन वो अस्पताल नहीं पहुंच पाई और उनका अपेंडिक्स पेट में ही फट गया। कृपया शांत रहें, क्योंकि बात समझने के लिए शांत बुद्धि और मन की शुद्धि दोनों जरूरी है। ये जो हालात हैं एक रोज सुधर जाएंगे, पर तब तक रहमान और मनोहर एक दूसरे के दिल से उतर जाएंगे। इसलिए प्लीज डोंट फाइट, प्लीज कीप क्वाइट। उम्मीद है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखें और उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। शुभ रात्रि, नमस्कार।